जोड़िया के इंद्रीपतन में चिनाब दरिया के बहाव में कई कनाल भूमि का हुआ कटाश। लोगों में प्रशासन के इंतजाम को लेकर रोष। जोड़िया से देखिए राजेंद्र रनंज की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। जेके खास खबर में मैं राजेंद्र रांझा। आज हम पहुंचे हैं गांव इंद्री पत्तन में, जो कि चिनाब दरिया के किनारे है। और यहां पे आके देखा है कि बरसात के मौसम में अक्सर जो चिनाब अपने उफान पे होता है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो डरे सहमे से रहते हैं। हर बार भूमि का कटाव होता है और इन लोगों की रातें जो हैं बरसात के मौसम में डर डर के निकलती हैं। तो आज हम इसी के चलते यहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा है कि दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं वो लोग बड़ी मुसीबत में हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि यहाँ के लोगों का मानना है कि बहुत ही नाकाफी हैं और अपर्याप्त हैं। तो इसी मसले पर कुछ लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष सिंह है। मैं यहाँ का गांव इंद्री का निवासी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो दरिया चिनाब में इस समय बाढ़ का मौसम है, तो इन दिनों आपको प्रशासन की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया जाता है? अगर किया जाता है तो क्या आपको कुछ बताया जाता है कि अगर यहाँ पे कोई मुसीबत बनती है तो प्रशासन आपके साथ किस तरह से खड़ा होगा? सबसे पहले मैं जेके खास खबर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो यहाँ पे आके लोग स्थानीय लोगों के जो है मुद्दों को उठाए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे तकरीबन पिछले साल से ये भूमि कटाव जो चल रहा है, जो बांध था यहाँ पे तकरीबन 45 ईयर पहले बना था, जो बांध कट गया। और ये बांध ही एकमात्र रास्ता था जो शमशान घाट के लिए आता था। यहाँ पे तकरीबन जोड़ियों से लेके मानचक, जहाँ यानी के बदन वगैरह, इस इलाके के लोग जो है जहाँ पे शमशान घाट पे संस्कार के लिए आते थे। लेकिन ये रास्ता कटने की वजह से शमशान घाट भी जो है पानी में बह गया है। और कम से कम भी यहाँ की जो लगभग ज़्यादा नहीं तो 7-8 किले जो ज़मीन है, इस टाइम तक इसी 1-1.5 महीने के अंदर जो है दरिया की बेट चढ़ गई है। जहाँ के लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, जहाँ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया ने जो भी इसके ऊपर लिया, प्रशासन हिला, प्रशासन ने उसके बीच में डीसी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपया दिया कि भाई आप यहाँ पे क्रिएट बार का इमरजेंसी में लगाएं, जबकि वो ना काफ़ी था। वो आप देख रहे हैं ये क्रिएट वर्क जो है नीचे एक क्रिएट पड़ा है, जो कि अभी बिल्कुल यानी कि डहने के कगार पे है। पानी जो उसको काट रहा हो, तकरीबन इस साइड जो है तकरीबन सारा ही जो क्रिएट वर्क है वो खत्म हो चुका है। और जो पीछे आरबीएम डाला था, एक रास्ता बनाया था, वो रास्ता भी यानी कि अभी बह गया है। हम प्रशासन से ही गुजारिश करेंगे कि अभी बरसात जो है गई नहीं है, बरसात अभी कभी भी हो सकती है। और ये इलाका जो है बरसात होने से ये इलाका पूरा जो है दरिया की चपेट में आ सकता है। इसलिए प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आके जो भी काम आगे रह गया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत करे, जो ये सीजन निकल जाए उसके बाद जैसे यानी कि विंटर सीजन आता है उसके बाद जो काम है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो काम इस समय लगवाया जाता है, क्या वो ठीक है? क्या विभाग को ऐसा नहीं चाहिए कि जब फ्लड का सीजन नहीं होता है तो उस समय अगर इस काम को शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखो जी, जदों भी फ्लड कोई इस टाइम पर कोई भी काम जिहड़ा है वो कामयाब नहीं होंदा। जदों भी मौसम होंदा है, कोई सर्दी का मौसम होंदा है, विंटर अगियां होना अगे अक्तूबर नवंबर वगैरह, उस वेले प्रशासन जिहड़ा है, उस वेले गवर्नमेंट कोई हाला जुड़ा नहीं करती है, उस वेले ऐसा नहीं सकता है। जिहड़ी कि खुदाई की लाइन जी सी 2 इंच किया जा या 3 इंच किया जा, ताकि इत्थों के लोग जिहड़े इधर आवे वो बची सकन। ज्यादा खतरनाक पानी इकट्ठा हो गया इधर पौने कन्नै ज्यादा नुकसान जो कटाओ जमीन का 5-6 कमां या 6-7 कमां जिन्ना भी होया
वो कट्ठा पानी इधर आने कन्नै होया। जदों कान्हे चक दरिया बनता हा उस वेले इन्ना कटाव नहीं होंदा, वो बन्निया गया कट्ठा पानी करिए कतर करिए इधर सुट्टिया गया, जोदे कन्नै कि हज़ारां घमा साढ़ा रकबा जोदे कन्नै अस भी बेह्ले होइए बैठे दे इस वेले। क्या सरकार पास कोई मदद मिलती है जेह्ड़े लोगों की जमीन रुड़ी गेदी है दुआ? अज तक्कर सरकार ने कुछ नहीं दिता। जिन्नी भी जमीन चली गई है 4-5 घमा जमीन जी मेरी अपनी, जरा मैं बोल रहा मेरा नाम मोहन लाल है, 4-5 घमा जमीन मेरी अपनी चली गई है। मेरे कन्नै कन्नै होर भी मेरे जेह्ड़े गांव के साथी ने वो काफ़ी सारी वो तकरीबन 400-500 एकड़ जमीन जी चली गई दरिया में। इस वेले वाल जरा इंदरी और परगवाल का बिच दरिया का दरिया समझा जाता है, और दरिया कुछ आज तक अज कोला कोई 45-50 साल पहले वो काफ़ी मतलब दूर हा, इन्हें दोनों ग्राएं के सेंटर में बगदा हा। अज परगवाल वाला जरा वो कुछ हल्का हो गया पानी, तो इस इंदरी की तरफ कटावा जो बहुत ज़्यादा है। इतों कारण जोड़े इंदरी के लोग ने वो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि भूमि भी कटाओ है, जमीन भी साड़ी कटाओ है, और हुण अज पिंड भी खतरा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो लोगों का जमीन जो है लोगों की वो भी बह रही है, और दूसरी तरफ डर ये भी बना हुआ है कि कहीं घर मकान माल मवेशी ये भी ना बह जाएं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से और बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से कहां कहां ऐसी चूक हुई है कि जो हालात हैं वो इतने बद से बदतर हुए हैं यहाँ के लोगों के? सबसे पहले मैं जेके खास खबर वालों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे गांव में आए हैं और हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो आगे पहुँच सके। जैसे आपने पूछा कि चूक कहाँ कहाँ हुई है, चूक तो हर जगह पे हुई है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है जो सर्दियों में काम करने चाहिए, सर्दियों में हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए और इनको बुलाया भी, यहाँ पर मौके पे आए। जब हमने इनसे कहा तो ये एक ही बात कहते रहे कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम नहीं लगाया गया। उस टाइम हमने बार बार इनसे कहा कि आप 2-3 लाख रुपया दीजिए और इसको सेंटर से थोड़ा सा मतलब खुदाई करेंगे, इसकी नीमा करेंगे और इसकी डायरेक्शन जो है जो चेंज हो जाएगी, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। और पुल वालों की जो पुल बन रहा है उनकी गलती से, और जो उस टाइम जो अगर चाहते तो उधर से थोड़ा सा इसको खुदाई करते, अगर उधर से खुदाई करते तो आज जो नौबत आई है वो नौबत देखने को नहीं आती, और जितना हमारे लोगों का नुकसान हुआ है वो नहीं होता। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये सभी गरीब लोग हैं, और इनका गुजारा जो है वो जमीन पे ही चलता है, जिम्मेदारी करते हैं और उसी से कमा के रोटी खाते हैं। लेकिन हमारी जब जमीन ही बह जाएगी तो ये इन लोगों के पास कोई भी साधन नहीं है। और आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट की चूक, जब बरसात के दिन आते हैं तो इनके पास पैसा कहां से आ जाता है? अगर तब पैसा आता है तो इनको सर्दियों के दिनों में वो काम करना चाहिए। सर्दियों के दिनों में अगर काम करेंगे, जहां पर आज इन्होंने 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख से जो आज काम जहां पर हुआ वो भी हमारे ज्यादा शोर मचाने की वजह से, जब हम बहुत परेशान हुए तो हमने काफी हल्ला गला किया। उसके बाद में हमारी हमने एक मैसेज डीसी साहब को भी दिया। उस टाइम जब डीसी साहब के पास हमारा मैसेज पहुंचा तो उसी टाइम डीसी साहब ने दूसरे दिन जहां पर राउंड किया, और राउंड करके जब उन्होंने हमारा मौका इधर स्थिति देखी तो स्थिति को देखते हुए उन्होंने हमें 10 लाख रुपया दिया, जिसका काम जो आप आज देख रहे हैं ये लगा हुआ। नहीं तो इस टाइम भी पानी जो है वो गांव में चला जाता। उन्हीं की वजह से डीसी साहब की जो एफर्ट्स, जो उन्होंने पैसा दिया, उसी की वजह से आज हमारा जो गांव है वो बच पाया है। लेकिन उसके पहले महकमा कोई भी नहीं हिला। क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से आप अपने गांव को बचाने के लिए और प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? नहीं, सरकार से तो हम हर किस्म की गुहार लगाएंगे। मैंने सरकार से पहले भी ये कहा कि आप हमारा इम्तिहान नहीं लीजिए, कि हमें इतना कमज़ोर मत समझिए कि हम इतने कमज़ोर हैं कि बोल नहीं पाएंगे। मैंने उसके बाद पहले एक एलजी सर को एक लेटर भी लिखा, जिसका उन्होंने
फौरी एक्शन किया और उसी टाइम पूरा डिपार्टमेंट हिला और डिपार्टमेंट यहाँ पर आया, लेकिन उस टाइम उन्होंने किया कुछ नहीं और कोई काम नहीं स्टार्ट करवाया। लेकिन देखने आए, उन्होंने एस्टीमेट वगैरह बनाए और भेज दिए। उसके बाद में थोड़े दिन पहले मैंने एक फ्लड कंट्रोल के जो हमारे ऑल इंडिया के मंत्री हैं, मैंने उनको एक लेटर लिखा और एक लेटर जो हमारे एग्रीकल्चर के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मैंने उनको भी एक लेटर लिखा। क्या उनको इसलिए लेटर लिखा था, उन्होंने कहा कि ये मेरे रिलेटिव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसी से वो लगाइए। हालात खतरनाक हैं, लोग डरे सहमे से हैं। एक तरफ ज़मीन के जाने का दुख है तो दूसरी तरफ डर भी ये भी सता रहा है कि बरसात अभी गई नहीं है। प्रशासन को, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को इन लोगों की सूद लेनी चाहिए और जैसा कि इन लोगों की जो चिंताएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। एक और खबर के साथ आपके साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए जेके खास खबर।